नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई मैकेनिकल पोस्ट कोड 881 का एग्ज़ाम जो कि आज सुबह हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लोसार फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोसार त्यौहार को मनाया जाता है? सही आंसर होगा सी पार्ट, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। किन्नौर में भी मनाया जाता है और लाहौल स्पीति में भी। लोसार फेस्टिवल के साथ और फेस्टिवल्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक होता है हाल्डिया फेस्टिवल जो कि दिवाली के पर्व पर मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। एक होता है फुलैच फेस्टिवल जो कि फूलों का त्यौहार होता है। अगर अब लोसार फेस्टिवल की बात करें कि ये कब मनाया जाता है, तो एक सिंबल होता है न्यू ईयर के स्टार्टिंग के लिए कि न्यू ईयर बिगिन हो गया, इसलिए लोसार फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज सोलांग एंड मनालसू आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर्स ऑफ एचपी। तो ये ब्यास इसका सही आंसर होगा क्योंकि एक सोलांग पीक भी है जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मुलांग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुलांग घाटी स्थित है? तो मुलांग वैली है हमारे लाहौल स्पीति में स्थित। ए आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट फोर्थ वन, फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन वॉज हेल्ड इन एचपी इन विच ईयर। प्रथम विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में किस साल हुए थे? सही आंसर हो जाएगा इसका 1952 में, क्योंकि 1951 में हिमाचल ग श्रेणी का राज्य बना था, मतलब सी पार्ट बना था, और हिमाचल और 1952 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। कहते कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम शहरी जनसंख्या है? सही आंसर होगा इसका शिमला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ एंशियंट कुल्लू प्रिंसेसली स्टेट वॉज एट विच प्लेस। सही आंसर होगा नगर। नेक्स्ट इज द लास्ट रूरल ऑफ कुनिहार डोमिनियन ऑफ एचपी वॉज। हिमाचल प्रदेश के कुनिहार अधिराज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासन था इसका हरदेव सिंह। तो राजा हरदेव सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर प्रथम रूरल की बात की जाए, फर्स्ट रूरल, तो फर्स्ट रूरल जो थे वो थे अभोज देव, राइट। लास्ट रूरल हो गया हमारे पास हरदेव सिंह और प्रथम रूरल हो गया इसका अभोज देव। साथ ही में कहलूर का भी पूछ लिया जाता है कि कहलूर के प्रथम राजा कौन थे? तो वीर चंद चंदेल जो थे वो कहलूर के प्रथम राजा थे। सिरमौर का भी पूछा जाता है, तो सिरमौर का आसान है राजा रसालू। चंबा रियासत का पूछ लिया जाता है तो मारू बर्बन सही हो जाएगा। और कब स्थापना हुई थी चंबा रियासत की? तो ये 550 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसौली वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। कसौली जो थे वो कौन से ईयर में फाउंड की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1841। 1841 में कसौली जो थी वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मलाणु फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस राज्य पर मलायूं किला स्थित है? तो ये मलायूं किला जो है वो बिलासपुर और सोलन के बॉर्डर पर पड़ता है, बट बेसिकली अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो वो सोलन के नालागढ़ में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी इन विच ईयर। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो मंडी कब आए थे? तो मंडी आए थे गुरु गोविंद सिंह 1685 ईस्वी में, दैट इज 1685। अच्छा, बाकी की बात कर ली जाए कि गुरु गोविंद सिंह फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश कब आए थे, तो 1514 में फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश आए थे। और मंडी कब आए थे? तो 1685 में। गुरु गोविंद सिंह ने 1686 में बिलासपुर के राजा के साथ लड़ाई हो गई थी। बिलासपुर के राजा का नाम था भीमचंद। तो भीमचंद के साथ लड़ाई हो गई थी जिसमें गुरु गोविंद सिंह जो थे वो जीत गए थे इस बैटल में। तो इसको बैटल ऑफ बंघाणी भी बोला जाता है, जो कि गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा जो थे भीमचंद उसके बीच में फाउट की गई थी। नेक्स्ट इज 11, इटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो इटर्नल यूनिवर्सिटी है वो बड़ू साहिब में मिलेगी।
बड़ू साहिब जो है वो सिरमौर में है। अगर बात करें इसके फाउंडेशन ईयर की तो 2007 में जो था वो इसका फाउंडेशन ईयर जो था वो मनाया जाता है। 2007 में इसको फाउंड किया गया था। बाकी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर ले और उनकी इस्टेब्लिशिंग ईयर की, तो HPU को इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में। देन अगर YS परमार की बात कर ली जाए तो YS परमार को 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था। और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, उसको 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद डिफेंस फोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज? बैंक ऑफ बड़ौदा सही आंसर होगा। देन हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड? तो ये रतन टाटा अंकल जो थे उनको मिला था एसोचैम एंटरप्राइज का सेंचुरी अवार्ड। Next, Prime Minister Narendra Modi recently laid foundation of stone for the country's largest renewable energy park at which state? तो सही आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। Next is, which country has recently announced referendum to add climate goals in its constitution? तो ये फ्रांस के मार्कोस अंकल जो थे उन्होंने 2019 में ये बोला था कि हम जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्लाइमेट गोल्स के लिए एक रेफरेंडम ऐड करेंगे। नेक्स्ट ये रीजनिंग पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच वेदास डील्स विद मैजिकल फार्मूला? इनमें से कौन सा वेद है जो कि मैजिकल फार्मूले के साथ डील करता है? तो अथर्ववेद जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओल्डेस्ट वेद की बात कर ली जाए तो ओल्डेस्ट वेद होता है हमारे पास ऋग्वेद। नेक्स्ट 21, विच मौर्यन रूरल फाउट द कलिंगा वार इन 261 BC? तो कौन सा मौर्य शासक ने 261 ईस्वी पूर्व जो था वो कलिंगा का युद्ध खेला था? तो अशोका इसका सही आंसर होगा। एक और हिस्ट्री का चेंज भी है इस बैटल के साथ कि अशोका जो थे वो उसके बाद लड़ाई वगैरह करना अशोका ने छोड़ दी थी, क्योंकि इसमें बहुत हिंसा हुई थी और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। विच दिल्ली सल्तनत इन्वेडेड देवनागरी इन 1294 AD? तो ये जलालुद्दीन खिलजी के अंडर जो थे, उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी थे और उन्होंने जो थे वो देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो राजा थे जलालुद्दीन खिलजी और उनके अंडर जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो आक्रमण किया था देवगिरी पर। नेक्स्ट इज निकेटिन तो निकेटिन जो थे वो फर्स्ट रूरल मर्चेंट थे जो कि इंडिया में आए थे। नेक्स्ट इज शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉल्ड? शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें नवरत्न ऑप्शन में भी है। तो नवरत्न किसके थे? चंद्रगुप्त II के थे और जिनको जो था वो विक्रमादित्य के नाम से भी पुकारा जाता था। नेक्स्ट 25, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग चौरी चौरा इंसिडेंट? पहले पता होना चाहिए चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था। तो ये 1922 के अंदर हुआ था और किया किसने था? तो ये लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, चौरी चौरा इंसिडेंट की बात करें तो चौरी चौरा इंसिडेंट की स्टोरी ये है कि चौरी चौरा इंसिडेंट में लोगों ने जो था वो पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, इसीलिए उसको चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से पुकारा जाता है। एक और इंसिडेंट है जो कि बहुत फेमस है इसके साथ में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था जो 1922 के बाद हुआ था, दैट इज़ 1925 में, जिसको काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो काकोरी कांड में सिंपली ये है कि एक ट्रेन जा रही थी और कुछ इंडियन लोगों ने उस ट्रेन को लूट लिया था, राइट। तो उसके लिए काकोरी कांड भी बहुत फेमस है और 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो भी बहुत फेमस है। अच्छा, चौरी चौरा कांड की अगर बेसिकली बात की जाए कि चौरी चौरा इंसिडेंट कैसे हुआ था, तो उस टाइम जो था वो बॉयकॉट टाइम चला था कि जो इंडियन लोग थे वो बोल रहे थे कि हम ब्रिटिश की सारी चीज़ों को बॉयकॉट करते हैं, हम उनका कुछ नहीं लेंगे। और एक बियर वाइन शॉप जो थी वो रन हो रही थी उस टाइम, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने एक बियर वाइन शॉप चलाई हुई थी, तो कुछ इंडियन लोग वहाँ पे आते हैं और उनको बोलते हैं कि हमने आपकी सारी चीज़ें बॉयकॉट की हुई हैं, फिर भी आप जो है वो शराब बेच रहे हो यहाँ पर। तो वो थोड़ा सा हंगामा करते हैं वहाँ पे जाके। तो इस चीज़ से नाराज़ होके जो है वो पुलिस वाले उनकी बहुत पिटाई करते हैं।
तो इस चीज़ से नाराज़ होकर इंडियन लोग जो है वो रात के टाइम पुलिस चौकी पर जो है वो पुलिस चौकी को जला देते हैं, इसलिए उसको चौरी चौरा का इंसिडेंट भी बोला जाता है। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया हुआ था उसको भी थोड़े टाइम के लिए उसको जो बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MS गोपाल कृष्ण इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सही आंसर हो जाएगा बीना। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट हैज़ द स्लोएस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम? तो सही आंसर हो जाएगा इसका वीनस। अगर वीनस की बात की जाए कि वीनस रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीनस एक तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और एक जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अगर इसके ऑर्डर की बात कर ली जाए तो सन के सबसे नज़दीक जो है वो मरकरी पाया जाता है, देन वीनस, देन मार्स, देन अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर पूछी है तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जाता है कि जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं वो कौन सी लेयर पे होते हैं? तो सही आंसर क्लाइमेट चेंजेस का जो होगा वो होगा ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि सारे क्लाइमेट चेंजेस ट्रोपोस्फेयर लेयर पे होते हैं। देन स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर ली जाए तो स्ट्रेटोस्फेयर में मेनली जो प्लेन है हमारे वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही उड़ाए जाते हैं। देन थर्मोस्फेयर में जो था वो वेदर के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो थर्मोस्फेयर से हमें ऑक्यूपाई होती है, और थर्मोस्फेयर जो है वो टॉपेस्ट मोस्ट जो है वो लेयर है हमारे पास। सॉरी, थर्मोस्फेयर जो है वो टॉप से सेकंड पे है, टॉप मोस्ट लेयर जो है वो एक्सोस्फेयर है हमारे पास। मतलब ट्रोपोस्फेयर आ गई, देन स्ट्रेटोस्फेयर आ गई, देन हमारे पास मीजोस्फेयर होती है, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन? सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक ओशन। अगर लार्जेस्ट ओशियन की बात कर ली जाए तो पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशन है। नेक्स्ट इज लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज़ अबाउट? जो लैंड फ्रंटियर है इंडिया उसकी जो है वो लेंथ कितनी है? तो इससे पहले पता होना चाहिए कि लैंड फ्रंटियर होते क्या हैं। तो जितने भी लैंड पे मतलब भूमि पे हमारी सरहदें हैं, मतलब जो भी हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ जितना भी लैंड बॉर्डर है उसका एरिया पूछा है तो वो है 1506 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश? सही आंसर हो जाएगा कांगटू। यहाँ पे नंदा देवी भी ऑप्शन में है, तो नंदा देवी कहाँ पड़ती है? वो उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सही आंसर हो जाएगा इसका 1973। इसके साथ ही दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट इज़ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 के अंदर। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये हुआ था 1986 के अंदर। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो हुआ था 1972। उसके बाद आया प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ था 1973 में, और उसके बाद हमारे पास आया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो हुआ था 1986 में। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज? सही आंसर इसका हो जाएगा पार्ट 10। तो कई बार इस क्वेश्चन में पार्ट पूछ लिया जाता है, कई बार शेड्यूल पूछ लिया जाता है, और कई बार जो है वो आर्टिकल पूछ लिया जाता है। तो पार्ट 10, शेड्यूल 6 और आर्टिकल 244 फर्स्ट 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्ट 10। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ फ्रीडम? तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 जो थे वो राइट टू फ्रीडम के लिए एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आर्टिकल 19 to 22 बी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो अगर हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर आर राधाकृष्णन, उनके बाद आए जाकिर हुसैन। अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के। नेक्स्ट, एक्सरे वॉज डिस्कवर्ड बाय? एक्सरे को किसने डिस्कवर्ड किया था? इजी क्वेश्चन था ये, WC रंगटन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था एक्सरे को। देन स्पिरिट क्या होती है? तो वैसे इसका सही आंसर होगा इथाइल अल्कोहल या तो इथेनॉल, पर वो ऑप्शन में नहीं था इसलिए मिथाइल अल्कोहल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38
टाइफाइड इज काउज्ड बाय, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू काउज किया जाता है। इसकी एक और ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। जब भी अगर ट्रिपल टी आपको आता है एग्जाम में, ट्रिपल टी में से कुछ भी, ट्रिपल टी में से कुछ भी आता है, फॉर एग्जाम्पल टी फॉर टेटनस, टी फॉर टाइफाइड एंड टी फॉर ट्यूबरक्लोसिस, तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया। ट्रिपल टी याद रखना है आपने कि ट्रिपल टी जो है वो हमेशा बैक्टीरिया से ही काउज किया जाता है। नेक्स्ट इज एंटोनियन ऑफ वर्चुअस। तो वर्चुअस का पहले मीनिंग पता होना चाहिए। वर्चुअस का मीनिंग होता है पवित्र, ठीक है, तो वर्चुअस का मीनिंग होता है पवित्र। तो इसका जो था वो अपोजिट पूछा था। तो अगर एलिमिनेशन की बात की जाए तो करप्ट तो बिल्कुल ही अलग हो गया, बेसियस भी अलग हो गया और स्कैंडलस भी अलग हो गया। बचा क्या? विक्ट, जिसका आंसर होता है बुरा। Next is one word substitution for a person who kills somebody, especially for political reason. Assassin जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इज सम पीपल डैश फ्रॉम वोटिंग एट द लास्ट इलेक्शन, डिनाइड सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज एडम आर्क। तो एडम का बेसिकली मीनिंग ही वाटर होता है, वाटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शयन का संधि विच्छेद होगा शे जमा अन। यहाँ पे बहुत से लोगों को एक मात्रा और डबल मात्रा में मतलब बहुत इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर यहाँ पे शायन होता डबल मात्रा तो लगती डबल आ की मात्रा होती तो लगता डबल ओ की मात्रा, पर इसमें सिंगल अ की मात्रा है, दैट्स वाई शे जमा अन होगा। नेक्स्ट, बेशक में कौन सा समास होगा? बेशक का मतलब होता है बिना शक के, सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। नेक्स्ट है उदय का पर्यायवाची है, उदय का पर्यायवाची पूछा है। सॉरी, इसमें ये इसका आंसर नहीं होगा, कर्कश इसका गलत आंसर है। कर्कश आप ठीक कर लें, कर्कश ये आंसर नहीं होगा। तो ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन को कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट इज 46, नाक में दम होना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन थे इसके बहुत दुखी होना, तंग करना, नीचा दिखाना, अप्रसन्न होना। तो सही आंसर हो जाता है तंग करना। तंग करना जो था वो बिल्कुल सही आंसर था, नाक में दम होना। तो ये था हमारे पास जेई मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, लाइक बटन प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।